अच्छा गाइस, लास्ट टाइम हमारा जो लेक्चर था वो कार्बोहाइड्रेट के हवाले से था। तो आज हम प्रोटीन के हवाले से शॉर्ट डिस्कशन रखेंगे। प्रोटीन, टाइप्स ऑफ प्रोटीन एंड फंक्शंस ऑफ प्रोटीन। ठीक है, तो टॉपिक हमारे पास है प्रोटीन। सबसे पहली बात ये है कि प्रोटीन खुद क्या है। अगर हम शॉर्टली इसको डिफाइन करना चाहें तो प्रोटीन्स आर पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड्स। प्रोटीन्स आर पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड्स, यानी बहुत सारे अमीनो एसिड्स आपस में मिलते जाएंगे, एक लॉन्ग चेन बनाते जाएंगे। इस लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड्स को, इसमें हर एक अमीनो एसिड एक अमीनो एसिड मोनोमर कहलाया जाता है। मोनोमर, मर का मतलब है चेन और मोनो का मतलब है वन, यानी पूरे चेन के अंदर एक सिंगल यूनिट को हम मोनोमर का नाम देंगे। और ये मोनोमर्स क्या है? मोनोमर्स बेसिकली अमीनो एसिड्स है। ऐसे बहुत सारे अमीनो एसिड्स आपस में मिलते जाएंगे और एक लॉन्ग चेन बनाते जाएंगे। इस लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड्स को हम क्या नाम देंगे? हम पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड्स। और यही पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड्स बेसिकली क्या है? हमारा प्रोटीन है। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि व्हाट आर अमीनो एसिड्स? अमीनो एसिड्स, हम सिंपली अमीनो एसिड्स को कुछ यूं डिफाइन करते हैं कि अमीनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन। यानी एक प्रोटीन को बनाने वाला, जैसे कि हम एक बिल्डिंग को बनाते हैं तो बिल्डिंग के अंदर जो ब्लॉक्स लगते हैं, इसी तरह प्रोटीन को, इस पॉलीमर स्ट्रक्चर को बनाने के लिए हमें जो ब्लॉक्स लग रहे हैं वो क्या है? अमीनो एसिड्स है। तो अमीनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन को बनाने के लिए हमें किस चीज की जरूरत होती है? अमीनो एसिड्स की। Why we call these as amino acids? हम इन स्ट्रक्चर्स को, इन केमिकल कंपाउंड को या इन मोनोमर्स को हम अमीनो एसिड्स का नाम क्यों देते हैं? इसलिए हम नाम देते हैं क्योंकि अमीनो एसिड्स में मौजूद एक कार्बन होता है। और ये चीज हम बार-बार पढ़ चुके हैं कि कार्बन के अंदर कैपेबिलिटी 4 बॉन्ड्स बनाने की है। वो सब्सटेंसेस जैसे कार्बन है जो 4 बॉन्ड्स बनाने की सलाहियत रखता है, उसे हम, यानी इस प्रोसेस को हम कैटिनेशन कहते हैं। तो कार्बन के अंदर 4 बॉन्ड्स बनाने की सलाहियत है। एंड इसे हम अमीनो एसिड्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इस अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर में एक कार्बन है जो कि 4 बॉन्ड्स बना रहे हैं। इसके एक सिरे पे COOH कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है COOH, और दूसरे सिरे पे मौजूद यहाँ पे NH2 है जिसको हम कहते हैं अमाइनो ग्रुप। इस अमाइनो ग्रुप और दूसरे सिरे पे कार्बोक्सिलिक एसिड के होने की वजह से इस स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं एस अमाइनो एसिड। अब ये एक अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर हमारे पास हुआ। तो अमाइनो एसिड में कार्बन है और 4 बॉन्ड बना रहे हैं एक सिरे पे अमाइनो ग्रुप पे, दूसरी तरफ जो है वो क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड है। लेकिन साथ साथ ये जो R ग्रुप है इसको हम कहते हैं वेरिएबल ग्रुप। ये हर अमाइनो एसिड में ये ग्रुप चेंज होता रहता है। अगर हम अमाइनो एसिड्स के टाइप की बात करते हैं, सो देयर आर 20 टाइप्स ऑफ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड। किसी का नाम ग्लाइसिन है, किसी का वेलिन है, किसी का ग्लूटामिक एसिड है। सो अगर अमाइनो एसिड एक दूसरे से डिफरेंट है तो वो सिर्फ इस वेरिएबल ग्रुप की वजह से डिफरेंट है। बाकी तमाम के अंदर, तमाम अमाइनो एसिड्स में स्ट्रक्चर सिमिलर रहेगा। सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल ग्रुप जो है, वेरिएबल नाम से जाहिर है कि वेरी करना, चेंज करना, तो सिर्फ यही वेरिएबल ग्रुप हर अमाइनो एसिड में क्या है? अलग-अलग है। तो इन 20 अमाइनो एसिड्स को हम दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक को हम नाम देते हैं एसेंशियल अमाइनो एसिड्स और दूसरे को हम नाम देते हैं नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। अब दोनों अमाइनो एसिड्स हमारे बॉडी में जरूरी है, लाजमी है। तकरीबन 11 अमाइनो एसिड्स, डिफरेंट अमाइनो एसिड्स ऐसे हैं जिनको हम नॉन एसेंशियल कहते हैं। ये भी हमारे बॉडी में जरूरी है, लेकिन इसको हमारे बॉडी खुद बनाता है। ठीक है, हमारे बॉडी का जो अंदरूनी सिस्टम है वो इनको खुद फॉर्म कर रहा है, इनकी फॉर्मेशन खुद कर रहा है। तो अगर बॉडी इसको खुद तैयार कर रहा है तो इस अमीनो एसिड्स को खुराक में लेना, ठीक है, जरूरी नहीं है। इसीलिए हम इसको नाम देते हैं कि नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स।
These amino acids are not important, not necessary to be taken in your diet. अपने डाइट में अपने खुराक में लेना ये जरूरी नहीं है, लाजमी नहीं है। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी इसकी फॉर्मेशन खुद कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास जो 9 अमीनो एसिड्स है, दोज आर एसेंशियल, उसे आपकी बॉडी नहीं बनाती, लिहाजा उसे खुराक में लेना और उसे हासिल करना लाजमी है, जरूरी है। तो इसीलिए हम इन अमीनो एसिड्स को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। ये जितने भी अमीनो एसिड्स हैं इन सब का स्ट्रक्चर सिमिलर है, सिर्फ आर ग्रुप जो है वो वेरिएबल है। अब ये हमने एक अमीनो एसिड ड्रॉ कर दिया, अगर इन केस में एक और अमीनो एसिड यहां ड्रॉ करता हूं तो एक अमीनो ग्रुप है, इसके बाद कार्बन है, देन वेरिएबल ग्रुप R, देन C-OH कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये आपके पास हाइड्रोजन। तो अभी दो अमीनो एसिड्स हुए, एक ये अमीनो एसिड है, दिस इज योर सेकंड अमीनो एसिड। लेकिन इस एक अमीनो एसिड का OH ग्रुप कौन से ग्रुप से? कार्बोक्सिलिक एसिड से, और दूसरे अमीनो एसिड में एक हाइड्रोजन, सो OH और H ये आपस में मिलेंगे तो ये HOH बनेगी, जिसको हम कहते हैं वाटर। तो वो प्रोसेस जिसमें पानी का मॉलिक्यूल आपको मिले, उस प्रोसेस को हम कहते हैं कंडेंसेशन। तो जब भी दो अमीनो एसिड्स आपस में मिलते हैं, एक अमीनो एसिड के कार्बोक्सिलिक ग्रुप से OH और दूसरे अमीनो एसिड के अमीनो ग्रुप से H आपस में मिलेंगे, HOH बनाएंगे, और इसी HOH को हम क्या नाम देंगे? वाटर मॉलिक्यूल। तो जिस प्रोसेस में वाटर मॉलिक्यूल बनता है उसे हम कंडेंसेशन का नाम देते हैं, ठीक है। तो जब कंडेंसेशन होगा, यहाँ से OH मॉलिक्यूल रिमूव होगा और यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव होगा, तो इन दोनों के बीच में बाउंड बनेगा। अब इन दो अमीनो एसिड के बीच में ये जो बाउंड बना, इस बाउंड को हम कहते हैं पेप्टाइड बाउंड। आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज पेप्टाइड बाउंड? द बाउंड व्हिच इज फॉर्म्ड बिटवीन टू अमीनो एसिड्स। वो बाउंड जो दो अमीनो एसिड के बीच में बना, उसे हम क्या नाम देंगे? पेप्टाइड बाउंड देंगे, पेप्टाइड बाउंड कहेंगे। तो पेप्टाइड बाउंड हमेशा दो अमीनो एसिड्स के बीच में बनेंगे। अब ऐसे बहुत सारे अमीनो एसिड्स आपस में मिलते जाएंगे और पेप्टाइड बॉन्ड्स की फॉर्मेशन होती जाएगी, वाटर मॉलिक्यूल मिलते जाएंगे, कंडेंसेशन होता जाएगा और हमारे पास एक लॉन्ग चेन बनता जाएगा। इस लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड को पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड कहेंगे, और इसी पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड का दूसरा नाम क्या है? प्रोटीन है, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रोटीन और स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन और फिर अमीनो एसिड्स हुआ। अब हम बात करेंगे कि इन प्रोटीन्स को हम कौन-कौन से सोर्सेज के जरिए हासिल कर सकते हैं। व्हाट आर द सोर्सेज, ठीक है, टू टेक द अमीनो प्रोटीन और अमीनो एसिड फ्रॉम। वो कौन से सोर्सेज है जिसके जरिए हम अमीनो एसिड या प्रोटीन को हासिल कर सकते हैं? सबसे मेन जो सोर्स है वो आपके पास है मीट, गोश्त से, मीट से आपको प्रोटीन बेहतर तरीके से मिल सकता है। सेकेंडली फिश से आपको मिल सकता है, आपको एक अंडे से मिल सकता है, आपको लेग्यूम से मिल सकता है, आपको नट्स से मिल सकता है, ठीक है। तो अगर आपको प्रोटीन चाहिए, आपको पल्सेस से, दालों से मिल सकता है, ठीक है। तो अगर आपको प्रोटीन चाहिए, सो यू हैव टू गो फॉर मीट, यू हैव टू गो फॉर पल्सेस। दीस आर द बेटर सोर्स फॉर प्रोटीन। ये वो बेहतरीन सोर्स है जिसके जरिए आप प्रोटीन को हासिल कर सकते हो। इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो वी विल टॉक अबाउट द फंक्शंस ऑफ प्रोटीन। हम प्रोटीन्स के फंक्शंस की बात करेंगे, ठीक है, कि इन प्रोटीन्स के फंक्शंस क्या हो सकते हैं, ठीक है। प्रोटीन्स हमारे बॉडी में हमें कहां-कहां हेल्प करके दे सकते हैं, ठीक है। तो प्रोटीन्स बेसिकली आपके नेल्स, आपके बाल, ठीक है, ये कौन बना रहा है? प्रोटीन बना रहा है। तो इन नेल्स का फायदा आपको ग्रिपिंग एबिलिटी देना। अगर खुदा न खास्ता आपके नेल्स नहीं हो तो आप किसी भी चीज को पकड़ने की सलाहियत नहीं रखेंगे। आपका ब्रेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो आपका सिस्टम है वो आपका नर्वस सिस्टम है, और उस नर्वस सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट जो ऑर्गन है दैट इज बेसिकली योर ब्रेन। और उस ब्रेन को स्कल ने प्रोटेक्शन जरूर दिया है, लेकिन स्कल के साथ साथ आपके बाल भी उसके टेम्परेचर को और उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करके दे रहे हैं। तो सेकेंडली आपके ईयर है, बाल है, तो बाल आपको क्या दे रहे हैं? आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, आपको हिफाजत दे रहे हैं। इसके अलावा अगर हम प्रोटीन्स के फंक्शंस की बात करते हैं तो प्रोटीन्स आपके बॉडी में इन फॉर्म ऑफ एंजाइम्स पाए जाते हैं। अब एंजाइम्स क्या है? एंजाइम्स आर प्योर ग्लोबुलर प्रोटीन इन नेचर, दे आर बायोकैटालिस्ट, दे स्पीड अप
योर बॉडीज केमिकल रिएक्शन, आपके बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म है, तोड़-फोड़ का काम है, जोड़ने का काम है आपके बॉडी के अंदर, ये मेटाबॉलिज्म करना, ये तोड़-फोड़ का काम करना, ये डाइजेशन करना, ये सारा का सारा किसी एंजाइम के बदौलत होता है। तो एंजाइम्स बजाते खुद क्या है, प्रोटीन है, प्योर ग्लोब्यूलर प्रोटीन है। इसी के साथ साथ अगर आपने कभी लफ्ज सुना हो हार्मोन्स का, तो आपने अभी रिसेंटली हार्मोन्स के बारे में यानी कि एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पढ़ा। तो हार्मोन्स भी बजाते खुद क्या है, हार्मोन्स आपके पास जो है वो प्रोटीन इन नेचर है, केमिकल मैसेजेस है जो आपके बॉडी में सिग्नल्स को, मैसेजेस को एक जगह से कन्वे करके दूसरी जगह तक लेके जाते हैं। इसके अलावा अगर आपने कभी नाम सुना हो एंटीबॉडीज का, तो एंटीबॉडीज भी बजाते खुद किस चीज से मिलकर बने हैं, यानी कि प्रोटीन से मिलकर बने हैं, जो आपके बॉडी में आपकी इम्यूनिटी को, क़ुव्वत मुदाफ़ियत को, इम्यून सिस्टम को बरकरार रखते हैं। इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो प्रोटीन्स बेसिकली आपके सेल मेम्ब्रेन को, सेल मेम्ब्रेन बेसिकली कंपोज्ड ऑफ लिपिड बाइलेयर, सेल मेम्ब्रेन आपके लिपिड चर्बी के दो लेयर से मिलकर बना है, लेकिन उस चर्बी के दो लेयर में भी प्रोटीन्स एम्बेडेड है। अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दैट सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ लिपिड बाइलेयर इन व्हिच द प्रोटीन्स आर एम्बेडेड इन अ रेगुलर मैनर, और उस मैनर को हम मोज़ेक मैनर या फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो हम नाम देते हैं। तो लिहाजा आपका सेल मेम्ब्रेन भी प्रोटीन से मिलकर बने हैं, यानी कि अगर आप छोटे से स्ट्रक्चर की तरफ जाते हो तो आपके सेल को प्रोटेक्शन देने वाले भी क्या है, प्रोटीन है। आपके सेल को प्रोटेक्शन कौन दे रहा है, प्रोटीन दे रहा है। इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो प्रोटीन्स आपके बॉडी में बहुत अहम किरदार अदा करता है। आपके मायोग्लोबिन, इवन आपकी जो मसल्स है जिसको हम कहते हैं मायोग्लोबिन, तो मायो का मतलब है मसल्स, ग्लोबिन जो है वो प्रोटीन है। तो ये प्रोटीन आपके मसल्स को, यानी आपके जो मसल्स है बटे हैं, इनको भी प्रोटीन्स बनाते हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ आपने रेड ब्लड सेल्स में कभी अगर लफ्ज सुना हो हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन, हेमो का मतलब है आयरन, हेमो का मतलब है आयरन, और ग्लोबिन भी यहाँ पे क्या है, प्रोटीन है। यानी हेमोग्लोबिन क्या है, आपके रेड ब्लड सेल्स है, आपके आरबीसीज है। ये रेड ब्लड सेल्स आपके बॉडी में गैसेस एक्सचेंज करवाते हैं, गैसों का तबादला करवाते हैं। तो ये गैसों का तबादला भी इसी ग्लोबिन की वजह से कर रहे हैं। यानी हेमोग्लोबिन किसने बनाया है, प्रोटीन ने बनाया है, ठीक है। तो व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन आपको आपके हेमोग्लोबिन को बनाता है, जो कि आपके बॉडी में गैसेस एक्सचेंज में मदद देते हैं, गैसों के तबादला में मदद देते हैं। इसी के साथ साथ यानी कि आपका यहाँ तक लेक्चर जो है वो प्रोटीन, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन और फंक्शंस ऑफ प्रोटीन जो है वो यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो यहाँ तक, सो यू मे आस्क, हमने एक शॉर्ट रिव्यू इसके बारे में की, अगर कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क। यस।